हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फिर से हम आ गए हैं भैया पार्ट 6 लेकर के अपने ओ लेवल प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन के। ठीक है, तो आज की वीडियो चलो स्टार्ट करते हैं भैया, और फिर से कुछ नए क्वेश्चंस को जानते हैं, समझते हैं और उनके आंसर्स को भी रिवील करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का। हाउ डू यू मेक ए चेक बॉक्स इनपुट इन HTML? तो चेक बॉक्स इनपुट क्या है भाई? एक तरीके का छोटा सा बॉक्स जहाँ यूजर अपने ऑप्शंस को डिफाइन करने के लिए टिक कर सके। ठीक है, तो ये रहे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस: इनपुट टाइप चेक, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप ऑप्शन और इनपुट टाइप रेडियो। ठीक है, तो चलिए इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके ट्राई करते हैं इनपुट में दे करके, एंड देन फिर जानते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टाइप किया इनपुट टाइप चेक। ठीक है, ये सामने आपको ऑप्शन दिख रहा है भैया। यहाँ पे मैं इसका अगर आउटपुट दिखाऊं आपको तो ये कुछ ऐसा आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे हम कुछ टाइप कर सकते हैं, बट चेक करने का ऑप्शन कहीं पे भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर बोलूँ तो भाई इनपुट टाइप ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखा। इसका आउटपुट अगर मैं बोलूँ तो इसका आउटपुट भी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हम लिखने का काम कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे टिक करने का कोई भी जरिया नहीं मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी की बात करूँ, इनपुट टाइप रेडियो, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ भैया इनपुट टाइप रेडियो में हमें एक रेडियो बटन देखने को मिलता है, जहाँ पे हम कुछ इस तरीके से क्लिक कर सकते हैं भाई। लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ पे हम चेक, जैसे चेक बॉक्स बोला गया था, यानी कि एक टिक लगाने का काम हो रहा है, वो नहीं कर सकते इनपुट टाइप रेडियो में। तो यहाँ पे हमारा जो ए, सी एंड डी है वो तीनों ही आंसर गलत है। यहाँ पे हम इनसे चेक बॉक्स नहीं क्रिएट कर सकते। बट यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वो है हमारा राइट आंसर, यानी कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स। इसकी हेल्प से हम अपने पेज पर एक चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, सेव करूं, इसे कराऊं मैं रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भैया ये एक टिक लगा के यहाँ पे हमको मिल रहा है, चेक करने का ऑप्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी है। हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स की हेल्प से एक इनपुट बॉक्स बना सकते हैं जहाँ पे हम चेक कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, व्हाट एट्रीब्यूट इन HTML5 इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ पैटर्न फॉर वैलिडेशन? इनपुट में कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे पैटर्न्स डिफाइन करने के लिए स्पेसिफाई किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ, रिगेक्स, इस तरीके का एट्रीब्यूट हमारे HTML के फॉर्म टैग्स में डिफाइन नहीं किया गया है रिगेक्स नाम से कोई भी ऑप्शन। वैलिडेट एक तरीके का वर्ड कह लो भैया, जो कि डिफाइन कर रहा है किसी तरीके के वैलिडेशन को, कि हाँ ये चीज़ हमारी वैलिडेट होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हमारा है वो यूज़ किया जाता है HTML के इनपुट्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न बनाने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, इसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे CSS अप्लाई करने के लिए अपने HTML में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, क्योंकि इसी ऑप्शन के थ्रू हम पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं और वो पैटर्न्स हमारे इनपुट बॉक्स को वैलिडेट करने के लिए यूज होंगे। हाउ कैन यू डिफाइन अ टेक्स्ट एरिया इन एन HTML? इसके ऑप्शंस को समझते हैं भैया। टेक्स्ट बॉक्स, तो ऐसा कोई टैग हमारे HTML में नहीं है भैया। और टेक्स्ट एरिया का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। हाउ कैन यू डिफाइन अ टेक्स्ट एरिया इन HTML फॉर्म? तो टेक्स्ट एरिया की यहाँ पे अगर बात करूँ तो टेक्स्ट एरिया डिफाइन करता है एक मल्टीपल लाइंस का बॉक्स, जहाँ पे यूजर ढेर सारे वर्डिंग्स में अपनी चीज़ें डिस्क्रिप्शन टाइप में लिख सके। ठीक है, तो ऑप्शंस में टेक्स्ट बॉक्स हमारा ऐसा कोई टैग नहीं होता भाई। इनपुट टाइप टेक्स्ट, अगर इस तरीके इसकी बात करूँ तो हाँ ऐसा हमारे पास एक इनपुट है, बट यहाँ पे हमें इसमें सिर्फ एक सिंगल लाइन मिलती है जहाँ पे हम अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस नहीं। इनपुट टाइप रेडियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक रेडियो बटन आपको बनाने को मिलता है यहाँ पे। और टेक्स्ट एरिया टैग यहाँ पे हमारा होगा राइट आंसर, जो कि डिफाइन करता है कि मल्टीपल लाइंस का हमारे पास एक बॉक्स आएगा जिसपे यूजर अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इन HTML हाउ कैन वी एम्बेड अ वीडियो? HTML में हम एक वीडियो किस तरीके से अटैच कर सकते हैं? तो इसके राइट आंसर की बात करूँ तो इसका राइट आंसर है वीडियो टैग। वीडियो टैग की हेल्प से हम अपने HTML में एक वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके अलावा जो ऑप्शंस हमारे पास देखने को मिल रहे हैं, लाइक विड टैग या फिर प्ले टैग, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही किसी तरीके का टैग हमारे HTML में नहीं है। बट एम्बेड नाम से हमारे पास एक टैग है, बट ये HTML4 में वर्क करता था, HTML5 में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बट
प्रॉपरली वर्किंग नहीं होती इसकी, और एम्बेड टैग का यूज़ हम यहाँ पे किसी भी तरीके की मीडिया अटैच करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि इमेज या कोई ऑडियो या फिर कोई वीडियो। बट याद रखना ये HTML4 में वर्क करता था, HTML5 वर्जन में एम्बेड टैग प्रॉपरली वर्क नहीं करता। प्रॉपरली वर्क ना करने से मतलब इसका ये है कि अगर मैंने 2 एम्बेड टैग लगाए हैं पेज पे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ लास्ट वाले एम्बेड टैग को वर्किंग में लाएगा, पहले वाले एम्बेड को नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ है कि, और यहाँ पे अगर मैं वीडियो टैग डायरेक्टली लगाऊं तो ये क्या करेगा, जितनी भी बार वीडियो टैग लगाया उतनी बार वीडियो टैग अप्लाई करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which HTML attribute allow autofocus on an input field? कौन सा HTML एट्रीब्यूट हमें अलाउ करता है ऑटो फोकस करने के लिए इनपुट फील्ड में? ठीक है, तो फोकस्ड, फोकस नाम से हमारे पास एक सेलेक्टर है, फोकस नाम से हमारे पास कोई भी सिलेक्टर नहीं है भैया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमें गलत डिफाइन किया गया है। डिफ़ॉल्ट का यूज़ यहाँ पे सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कि भैया डिफ़ॉल्ट वैल्यू अप्लाई की जाए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट चीज़ों को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटो फोकस सिंपल सा मतलब भैया अपने आप ही फोकस हो जाना। ठीक है, और हाईलाइट का मतलब ये है भाई, हाईलाइट्स, हाँ किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए बात हो रही है, बट यहाँ पे किसी भी तरीके से ये नहीं बात हो रही कि हाईलाइट कब होगा, फोकस करने पे होगा या फिर हमेशा हाईलाइट होगा। वैसे तो हाईलाइट का मतलब यही होता है कि हमेशा ही कंटेंट हाईलाइटेड रहे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, यानी कि ऑटो फोकस। ये ऑप्शन क्या काम करता है, ये एट्रीब्यूट काम करता है, जैसे यूज़र पेज पे आएगा तो वो अपने फर्स्ट इनपुट पे डायरेक्टली फोकस कर सकता है, मतलब ये डायरेक्टली हमारे ब्राउज़र ही उस फर्स्ट इनपुट बॉक्स पे फोकस करके दे देता है। ऑटो फोकस का काम ये है, लाइक कुछ ऐसा। यहाँ पे मैं एक बार बना के भी दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल देखो आउटपुट में कुछ ऐसा है। अभी अगर मुझे इस इनपुट बॉक्स में कुछ लिखना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड देन टाइप कर सकता हूँ मैं। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं क्या करूँ, इसमें लगा दूँ ऑटो फोकस लगाया मैंने, और अब देखो पेज जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये खुद से ही पहले से ही फोकस करके यहाँ पे इनपुट में बैठा रहेगा। अगर मैं कहीं बाहर पे क्लिक कर दूँ, फिर से पेज को मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखो फिर से फोकस कर दिया। तो ये ऑटो फोकस का काम है यहाँ पे हमारे इनपुट पे पहले से ही फोकस करके दिखाना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्टिकल टैग इन HTML5? आर्टिकल टैग का काम क्या है हमारे HTML5 में? ठीक है, तो आर्टिकल का सिंपल से यहाँ पे मैं मतलब बोलूँ तो भैया आर्टिकल डिफाइन करता है कि एक कंटेनर को जहाँ पे किसी तरीके का ब्लॉग या फिर किसी तरीके की न्यूज़ रखी गई हो, ये आर्टिकल टैग का काम है। एक कंटेनर जहाँ पे ऐड या फिर किसी तरीके की न्यूज़ को रखा गया हो। ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे, टू क्रिएट अ सेक्शन फॉर यूजर कमेंट्स, एक सेक्शन जहाँ पे यूजर कमेंट कर सकता है। टू डिफाइन सेल्फ कंटेंट कंटेंट लाइक एन आर्टिकल और ब्लॉग, एक ऐसा कंटेनर जहाँ पे आर्टिकल्स या फिर किसी तरीके का ब्लॉग पोस्ट किया गया हो। टू फॉर्मेट इमेज इन एन आर्टिकल, इमेज को रखने के लिए एक आर्टिकल बनाया गया हो। टू क्रिएट नेविगेशन लिंक बनाने के लिए हमारा आर्टिकल टैग यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो आंसर नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। टू डिफाइन सेल्फ कंटेंट कंटेंट लाइक एन आर्टिकल और ब्लॉग, जैसे कि मैंने भी आर्टिकल टैग का काम बोला, एक कंटेनर जो कि पोस्ट किसी तरीके की न्यूज़ या किसी तरीके के आर्टिकल को अपने अंदर कंटेन करने का काम करे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैग इज यूज टू डिस्प्ले एन इनलाइन फ्रेम? इनमें से कौन सा एक टैग है जो कि एक इनलाइन फ्रेम को डिफाइन करने का काम करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं। फ्रेम सेट टैग आप अगर मैं बोलूं तो भैया फ्रेम सेट टैग हमारे पूरे पूरे पेज में पूरे पूरे पेज को एक फ्रेम में डिवाइड करने का काम करता है, और उसी फ्रेम सेट के अंदर एक सिंगल फ्रेम बताने के लिए हम यहाँ पे फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं। तो ये किसी भी तरीके से इनलाइन फ्रेम नहीं बताता। अगर हमारे पेज पे फ्रेम सेट हमने लगाया तो पेज का कंटेंट हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, नेस्टेड फ्रेम इस तरीके का कोई भी टैग ही नहीं है भैया। हम नो फ्रेम जरूर कह सकते हैं, ये एक टैग हमारे पास है, बट नेस्टेड फ्रेम नाम से हमारे पास कोई भी टैग नहीं है। ठीक है, बचा हमारा आंसर सी जो कि राइट आंसर है, आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स, एक छोटा सा फ्रेम बनाने का काम करता है, जो कि हम पेज में कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, विच टैग अलाउस यू टू ऐड एन वीडियो विद कंट्रोल्स इन HTML5?
यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हम किस टैग की हेल्प से अपने वीडियो में कंट्रोल बटन्स ला सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल बटन्स मीन्स कि यहाँ पे क्या चीज़ है, वीडियो में जो आप प्ले बटन देखते हो, पॉज बटन देखते हो, या फिर साउंड अप या डाउन, या फुल स्क्रीन का बटन आप देखते हो, या पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन, तो ये सारे ऑप्शंस दिखाने के लिए हम वीडियो में कंट्रोल्स अटैच करने का यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास है, वीडियो टैग में कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, विड टैग में कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, प्ले टैग में कंट्रोल्स एट्रीब्यूट, और वीडियो में प्लेयर्स एट्रीब्यूट में कंट्रोल्स वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बोला, विड और प्ले टैग नाम से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पे दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, अब बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास सही होगा, क्योंकि हमें पता है कि भैया वीडियो टैग हमारे पास होता है, जिससे हम पेज पे एक वीडियो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसी वीडियो टैग में हम कंट्रोल्स एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जिससे वीडियो में कंट्रोल बटन्स आ सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे वीडियो टैग हाँ सही है, बट यहाँ पे प्लेयर्स नाम से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है, और प्लेयर्स में वैल्यू कंट्रोल्स नाम से तो कतई नहीं होता है भैया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन HTML which attribute is used to specify that an input field can accept only a number? कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐसा है जो कि स्पेसिफाई करता है कि हमारा जो इनपुट फील्ड है वो सिर्फ नंबर्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा अगर यहाँ पे हम बोलो भैया, इसका आंसर यहाँ पे है टाइप इक्वल नंबर। ठीक है, इनपुट में अगर हमने टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यू बताई है नंबर, तो यहाँ पे ये डायरेक्टली स्पेसिफाई करेगा कि हमारा जो इनपुट फील्ड है वो सिर्फ नंबर्स को एक्सेप्ट करने वाला है। जैसे हमने अभी टाइप में टेक्स्ट डिफाइन किया था, यानी कि वो टेक्स्ट को लेगा। टाइप में हमने रेडियो को डिफाइन किया, यानी कि वो एक रेडियो बटन बनाएगा हमारा इनपुट बॉक्स। चेक बॉक्स मैंने लिखा था, यानी कि वो डिफाइन करेगा कि पेज पर एक चेक बॉक्स बनेगा। तो इसी तरीके से हम टाइप में नंबर अगर लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल कराएगा हमारे इनपुट बॉक्स को कि वो सिर्फ नंबर ही लेगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेट इक्वल नंबर, ऑप्शन ए इनपुट इक्वल न्यूमेरिक, ऑप्शन सी ओनली नंबर इक्वल ट्रू, ऑप्शन डी ऐसा कोई हमारे पास एट्रीब्यूट होता ही नहीं है भाई। फॉर्म के इनपुट्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता यह चीज़, HTML फॉर्म्स के इनपुट में, और आगे भले हो उसका मैं नहीं जानता भाई, उसका मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू यू डिफाइन अ फॉर्म इन HTML? HTML में फॉर्म्स डिफाइन करने के लिए हम किस टैग का यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो सिंपल सा भाई आंसर, कभी भी अगर आप कोई फॉर्म क्रिएट करने जा रहे हो, पेज पे फॉर्म बनाने जा रहे हो, तो हम सबसे पहला टैग फॉर्म में बताते हैं फॉर्म टैग, जिसकी हेल्प से हम डिफाइन करते हैं पेज में कि यहाँ पे एक फॉर्म बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही है, फॉर्म टैग। इस टैग की हेल्प से हम अपने पेज पे एक फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी इनपुट टैग, इसकी हेल्प से हम पेज पे इनपुट टैग्स, इनपुट बॉक्सेस बनाते हैं। पूरा पूरा फॉर्म नहीं, इनपुट बॉक्स एक बना सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से ऐसा कोई टैग ही नहीं होता भैया, टेक्स्ट बॉक्स और फील्ड से टैग यहाँ पे हमारा डिफाइन करता है कि हमारे पेज के अराउंड एक बॉर्डर आने वाली है, ये फील्ड से टैग की हेल्प से होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म टैग हमारा राइट आंसर है भैया। तो ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चंस आज के टॉपिक के। अब इसके बाद अब आपसे लेता हूँ मैं विदा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।